अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। चौधरी परवेज इलाही 24 घंटे से भी कम वक्त में दोबारा वजीर आला पंजाब बहाल हो गए, मगर 11 जनवरी तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को हटाने का गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही ने आइंदा समाअत तक पंजाब असम्बली तहलील ना करने की तहरीरी यकीन दहानी कराई। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने हमारा मौकफ दुरुस्त साबित किया। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असम्बली में तलब करके पूछा जाए इन्हें गैर आईनी इक़्तिदाम की जुर्रत कैसे हुई। वज़ीर आला को बनाना और इनको हटाना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है। 1-1.5 हफ्ते तक असम्बलियां हर हाल में तहलील और मुल्क इलेक्शन में होगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद मियां असलम इकबाल ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला के हवाले से गैर आईनी इक़दाम किया। सदर से मुतालबा किया कि गवर्नर पंजाब को माजूल किया जाए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से अहम तरीन तफसीलात छुपाई। खान इक़्तिदार का भूखा है, इसने हर तरीके से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI के 4 साला दौर में मुल्क तबाही की तरफ धकेला गया। रियासत मदीना का नारा लगाने वाला कारनामे कौम के सामने हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। कल रात कमाल करने वालों ने कमाल कर दिया। गवर्नर पंजाब के वजीर आला को डिनोटिफाई करने के पर मोनस इलाही ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। ट्वीट में मजीद लिखा, गवर्नर पंजाब ने CM को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और PTM अहमकाना हरकत कर बैठे। अब दोबारा फ्लैटीज होटल में किकड़ी को मुंतखब करवाएंगे। परवेज इलाही दावा करते हैं तो असम्बलियों में अक्सरियत साबित करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गवर्नर को इख्तियार है असम्बली इजलास बुलाए और वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। उनके पास 186 मेंबर्स मौजूद हैं तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली आज तहलील ना करने का फैसला। वज़ीर आला KPK महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज तहलील नहीं कर रहे। इस सिलसिले में इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। इमरान खान ने जैसे ही हुक्म दिया तो गवर्नर को असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेज दूंगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके I-4 में खुदकश धमाका। धमाके के नतीजे में एक पुलिस अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जाए वकुआ पर मौजूद पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने एक टैक्सी को तलाशी के लिए रोका तो जोरदार धमाका हो गया। धमाके में जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद खुदकुश धमाका। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराजे अकीदत पेश। सेक्टर I-4 में धमाके की रिपोर्ट तलब। वजीर आजम ने कहा, पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाया। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम की शहीद पुलिस एहलकार को शोहदा पैकेज देने की हिदायत भी जारी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह ICT पुलिस ईगल स्क्वाड को सलाम। दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, अदायगी मजम्मत करते हैं। अदायगी फर्ज में शहीद अदील हुसैन इनके जख्मी साथी कौम के हीरो हैं। बदअजमी से निजात में ही पाकिस्तान की निजात और खुशहाली है। लाहिकीन के सबर, शहीद के बुलंद दर्जात और जख्मियों के लिए सेहत की दुआ है।
जासूसी के खदशे के पेश नजर इमरान खान की रिहाइशगाह का सर्च ऑपरेशन। जासूसी के हालात का मालूम करने के लिए स्पेशल ब्रांच के खुसूसी माहिरीन ने घर की मुकम्मल चेकिंग के बाद घर को क्लियर करार दे दिया। सलमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग और सासाजात केसेस में अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। FIA, सेंट्रल अदालत और एहतसाब अदालत लाहौर ने सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत 5 लाख के मुचलकों के एवज मंजूर की। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा कदम। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला। लेस्को हुकाम ने बताया कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब से 5 साल में 5 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। स्मार्ट मीटर बेस साल के लिए कारामद होगा, जबकि मीटरों की रीडिंग में रद्दोबदल और टेम्परिंग नहीं हो सकेगी। साबिक DGISPR आसिफ गफूर के बेटे की सादगी से निकाह, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरदार उवैस अहमद लगारी की रिहाइशगाह आमद। वजीर आजम ने सरदार उवैस अहमद लगारी को इनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मंसूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अटॉर्नी जनरल की तैनाती की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। मंजूरी आइन के आर्टिकल 100 के तहत दी गई। इमरान खान की साबिका अहलिया रिहाम खान तीसरी शादी के बंधन में बंध गईं। रिहाम खान की अपनी शौहर मिर्जा बिलाल बेग के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कराची जेल चौरंगी के इतराफ इंसदादे तजावजात की कार्रवाई। MC स्टोर खत्म कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड की हदूद में वाक़िया गैर कानूनी हाइड्रेंट भी करार दे दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइड्रेंट से रात के वक्त पानी चोरी किया जाता था। खाली कराई गई जगह पर पाक तमीर की जाएगी। बैतुल्ला और हबीबुल्ला के घर में अब्दुल रहमत जमकर बरसा। मौसलाधार बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में बरान रहमत के दौरान रूह परूर मंजर देखने को मिला। ज़ायरीन बारिश के बावजूद बैतुल्ला का तवाफ करते रहे। भारत में तलबा के लब पर आती है दुआ पढ़ने पर मुसलमान स्कूल प्रिंसिपल मुअत्तल। अल्लामा इकबाल की नज़म हमारे मंजूर शुदा निसाब का हिस्सा नहीं। स्कूल इंतजामिया की जानिब से प्रिंसिपल नाहिद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला। PCB की नई इंतजामिया की आमद। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम बरतरफ। चीफ सेलेक्टर की बरतरफी का अंदिया नए PCB चेयरमैन नजम सेठी के आते ही दे दिया गया। रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साथ मुआहिदा। बैनुल अक़वामी अखबार का बड़ा दावा। कहा रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ सालाना 175 मिलियन पाउंड के बड़े मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। इस हवाले से दस्तखत और ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुज़िश्ता रात कम तरीन दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और वलाई सिंध में शदीद धुंध पड़ने का अंदिया दे दिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी को दर्जनों लाजवाल गीत देने वाली तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हामला मारूफ गुलाकारा और अदाकारा मलका तरन्नुम नूर जहां को गुजरे 20 बरस बीत गए। बेटियों की जानिब से वालदा को खराजे हकीकत पेश। ए वतन के सजीले नौजवान, मेरे नागुए तुम्हारे लिए हैं। 1965 की पाक भारत जंग में
कौम के सपूतों को दौरान मैदान जंग जोशो जज्बा दिलाने पर उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज समेत बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। और सारिफीन की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर मेटा बेहतर करोड़ 75 लाख डॉलर अदा करने के लिए तैयार। मुकदमा दायर करने वाले अफराद के वकला के मुताबिक ये तारीखी तस्फिया है जिससे इस तरह के पेचीदा प्राइवेसी केस में लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मीरान शाह शुमाली वजीरिस्तान और तरबेला का दौरा किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप एतमाद का वोट भी लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया तो आइंदा समाअत तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे, जबकि वकील गवर्नर पंजाब ने कहा कि इन्हें पाबंद किया जाए ये लाजमी एतमाद का वोट लें। दिन लाजमी मुकर्रर किया जाए जिस दिन ये एतमाद का वोट लेंगे, जिसके बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की तहरीरी जमानत की रोशनी में गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान को नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरैकैन को 11 जनवरी को तलब कर लिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कराना आइन और जमहूरियत पर हमला है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क आज कानून की हुक्मरानी में नहीं है और पाकिस्तान का इस साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हुकूमत की तरजीह मईशत होनी चाहिए थी। मुल्क में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, ताहम बन्नों पर ऑपरेशन में कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत पेश करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही और ताजिर तबका परेशान है। IMF के साथ हुकूमती मामलात खटाई में पड़ गए। पंजाब असम्बली में गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान के इकदामात के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने अवान में गवर्नर पंजाब के इकदामात के खिलाफ करारदाद पेश की, जिस पर अपोजिशन अराकीन गवर्नर पंजाब के खिलाफ करारदाद से पहले अवान से वॉकआउट कर गए। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान चौधरी परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार और स्पीकर की रोलिंग की तौसीक करता है। मतन में कहा गया कि गवर्नर ने 22 दिसंबर को वज़ीर आला और काबीना के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करके हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, जिसकी मजम्मत करते हैं। जबकि करारदाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुतालबा किया गया कि गवर्नर पंजाब के इकदामात का नोटिस लें। PDM हुकूमत साजिश के लिए इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी। इत्तेहादी वज़राए आला के लिए हमजा शहबाज पर मुत्तफिक हो गए। निजी टीवी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के फैसले की तस्दीक कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून वजारत आला मिलने के बाद अपना शेयर कम रखेंगे। मुस्लिम लीग काफ के अराकीन को वजारतें भी दी जाएंगी। ताहम मुस्तकबिल की पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी को स्पीकरशिप मिलने का इम्कान है, जबकि दोस्त बाजारी को दोबारा डिप्टी स्पीकरशिप पेशकश की गई है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही अब वजीर आला नहीं रहे, अगले चंद दिनों में पंजाब में नया कायद मुंतखब करेंगे। राना मशहूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने सुनामी के नारे से सियासत का आगाज किया। सुनामी तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। रियासत मदीना का नारा लगाकर कौम को मजहब के नाम पर भी बेवकूफ़ बनाया गया। इनके इक़्तिदार की वजह से खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का गड़ा बन गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में तैयबा नामी खातून को यरगमाल बनाया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान के साथ बदतरीन जुल्म किया गया। बच्ची को अपना नाम न देने वाला किस तरह रियासत मदीना की बात करता है। इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोहन सुलाही ने कहा कि अपनी घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठे हैं। अब दोबारा फ्लैटीज होटल में हमजा शहबाज को मुंतखब करवाएंगे। मोहन सुलाही ने ट्विटर बयान में कहा कि गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज इलाही को कहा था कि एतमाद का वोट लो, जबकि एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असम्बली ने करवाना था। अपनी घबराहट में नून लीग और PDM अहमकाना हरकत कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब दोबारा फ्लैटीज होटल में हमजा शहबाज शरीफ को मुंतखब करवाएंगे।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि पंजाब में अगर कोई गैर आईनी कदम उठाया गया तो आइन शिकनी का मुकदमा होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि गवर्नर पंजाब के पास वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने का इख्तियार नहीं और गवर्नर के पास असम्बली सेशन के दौरान असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार भी नहीं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कल अपने बयान से भाग चुके हैं। अगर कोई गैर आईनी कदम उठाया गया तो इन पर आइन शिकनी का मुकदमा होगा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर मुमलिकत शहादत ऐवान ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, जबकि वोटिंग के दौरान बिल के हक में 24 और मुखालफत में 12 वोट आए। दौरान इजलास पीटीआई सेनेटर ने शोर शराबा किया। बिल के तहत इस्लामाबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक ही वोट कास्ट होगा। मेयर और डिप्टी मेयर की नशिस्त किसी भी सूरत खाली होने पर दोबारा बराह रास्त इंतखाब होगा। बिल फौरी नाफिजुल अमल होगा, जबकि इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल की तादाद भी 125 कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अदील हुसैन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना पेश किया, दहशत गर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। पूरी कौम मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। दहशत गर्द पाकिस्तान के दुश्मन और अवाम के कातिल हैं। अर्ज़ पाक इस फितने को पाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को बरवकत कार्रवाई से बेगुनाहों का खून बहाने का बड़ा और मजमूम मनसूबा में नाकाम हो गया। तमाम अवाम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपनी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक गाड़ी असलहे से लोड और रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल हुई। दहशत गर्दी के ताने बाने सरहद पार में मिलते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी असले से भरी हुई थी, जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिल हुई और खदशा है कि गाड़ी का हाई लेवल टारगेट था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गाड़ी की तलाशी के दौरान धमाका हुआ। तलाशी के अमल में सिर्फ एक एहलकार शहीद हुआ, जबकि गाड़ी में मौजूद 2 दहशतगर्द भी मारे गए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज रोज जानों के नजराने पेश कर रही है। मिट्टी भर दहशतगर्दों को कुचलने की मुस्लिह फौज की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद पुलिस ने फर्ज शनासी का शानदार मुजाहरा किया। फर्ज शनासी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों को कौम का सलाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। असद उमर ने इस्लामाबाद के इलाके आई-10 में खुदकुश हमले के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही तेजी से दहशतगर्दी फैल रही थी। मईशत तबाह, अमन आमला बर्बाद। ये मुल्क को इक़्तिदार और ताकत की लालच में किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार की मौजूदगी बता रही है कि मुल्क किस तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरों की मंजूरी दे दी। लस्को हुकाम के मुताबिक स्मार्ट मीटरों की खरीदारी पर 8 अरब रुपए खर्च होंगे। इन मीटरों से टेक्निकल लाइस भी कम होगी। हुकाम के मुताबिक स्मार्ट मीटरों की तनसीब से 5 साल में 5 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। नए मीटर 20 साल के लिए कारआमद होंगे, जबकि मीटरों की रीडिंग में रद्दोबदल और टेम्परिंग नहीं हो सकेगी। लाहौर में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में ड्राई पोर्ट्स की आमदन, खराजात और कारकर्दगी पर तफसीली बहस की गई। इस मौका पर ख्वाजा साद रफीक ने इंतजामिया को लाहौर ड्राई रिपोर्ट की इफादियत और आमदन बढ़ाने के लिए सिफारिशात पेश करने की हिदायत करते हुए अजखेल ड्राई रिपोर्ट को वसीयत करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी और क्रेशन के खात्मे के लिए जल्द प्लान किया जाएगा। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली।
रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर अपने शोहर मिर्ज़ा बिलाल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने अपना साथी ढूंढ लिया है। उन्होंने कहा कि इन्हें अपने खैर ख्वाहों को ये खुशखबरी बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने एक सादा तकरीब में मिर्ज़ा बिलाल के साथ शादी कर ली है। निकाह की तकरीब अमरीकी शहर सेडाइल में हुई। रेहाम खान ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपने निकाह और शादी की तस्वीर शेयर की, जबकि मिर्ज़ा बिलाल ने इन तस्वीर को रीट्वीट किया। मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की बेवा दानिया शाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। दानिया शाह को चंद रोज़ कबल FIA ने आमिर लियाकत की नाजिबा तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ दानिया शाह ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। जिसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने गुज़िश्ता रोज़ दानिया शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर फ्रीक्वेंट के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। ताहम जज मुकेश कुमार ने आज महफूज फैसला सुनाते हुए दानिया शाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में वरान रहमत के दौरान रूह बरूर मनाजिर देखने में आए और ज़ायरीन बारिश के बावजूद बैतुल्लाह का तवाफ करते रहे, जबकि मस्जिद नबवी में नमाज फजर के वक्त भी शदीद बारिश हुई। रूस के सदर पुतिन ने कहा कि रूस जंग का खात्मा चाहता है, तमाम तनाज़ुआत सफारतकारी से ख़त्म होते हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए रूसी सदर ने कहा कि रूस का मकसद फ़ौजी तसादम के पहिए को घुमाना नहीं, इस जंग को ख़त्म करना है। हम जंग के ख़ात्मे के लिए जल्द कोशिश करेंगे। कई बार कहा कि दुश्मनी की शिद्दत बिला जवाज़ नुकसानात का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि रूस की मुखालफत करने वालों को ये एहसास जितनी जल्द हो जाए बेहतर है। रूस ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। तमाम मुसल्लह तनाज़ुआत सफारती और मुज़ाकराती अमल पर रास्ते से ही ख़त्म होते हैं। तनाज़ुआत के फ़रीक़ैन जल्द या बदेर एक साथ बैठ कर मुआहिदा कर लेते हैं। ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर सोने की कीमत में 3350 रुपये की बड़ी कमी हो गई। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 3350 रुपये की कमी के बाद 1,70,300 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 28,072 रुपये की कमी के बाद 1,52,600 रुपये पर आ गई। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 225.64 रुपये पर बंद हो गया। रवां हफ्ते इंटरबैंक के कारोबारी हफ्ते में डॉलर 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 224.94 रुपये का था। ताहम ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 234 रुपये 50 पैसे बरकरार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी का मनफी दिन रहा, जिसके बाद 100 इंडेक्स 166 पॉइंट्स कमी होकर 39,669 पर बंद हो गया। साबिक कप्तान वुमेन क्रिकेट टीम सना मीर ने PCB मैनेजमेंट कमेटी का रुकन बनने से माजरत कर ली। सना मीर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अपनी आवाज़ FIC और कमेंट्री के जरिए उठाती रहूंगी, लेकिन PCB मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा नहीं बन रही। उन्होंने लिखा कि तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे PCB मैनेजमेंट कमेटी का रुकन बनने की मुबारकबाद दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच ने कहा कि पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा है, लेकिन हम इन्हें इंसान नहीं लेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैरी स्ट्रेट ने कहा कि पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, अभी सफ़र की थकान ख़त्म नहीं हुई, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नया मुल्क और नया टास्क है, उम्मीद है अच्छे मैचेस होंगे। इंग्लैंड ने भी यहाँ अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के लेग स्पिनर ब्रार और जाहिद महमूद अच्छे बॉलर्स हैं। केवी कोच ने कहा कि कीन वेल्बसन ने काफ़ी अरसे टीम की कप्तानी की और ब्रेंडन मैककलम ने टेस्ट क्रिकेट को नई जिद्दत दे दी। हो सकता है दूसरी टीमें भी इस ट्रेंड को अपनाएं। बरसगीर की सरों की मलका और नामवर गुलकारा नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए।
मलका तरन्नुम के नाम से पहचानी जाने वाली मैडम नूरजहां 21 दिसंबर 1926 को कसूर के मौसीकार घराने में पैदा हुई और अपने फिल्म कैरियर का आगाज़ 9 साल की उम्र से किया। जल्द ही एक जानी पहचानी चाइल्ड स्टार बन गई। इनका असल नाम अल्लाह वसाई था, जबकि नूरजहां इनकी फिल्मी नाम था। मलका तरन्नुम जहां ने अपनी फ़नी कैरियर के दौरान हज़ारों गीत गाए और 1965 की पाक भारत जंग के दौरान कौमी नगमे भी गाए। उन्होंने 26 भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किए और मजबूरी तौर पर 1000 से ज़ायद फिल्मों के लिए गज़लें और गीत गाए, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें सदारती तमगा बराए हुसन कारकर्दगी और निशान इम्तियाज़ भी अता किया। मलका तरन्नुम नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को अलालत के बाद इंतकाल कर गईं, लेकिन इनके गीतों की आवाज़ आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। और ट्विटर में एक हैरत अंगेज फीचर मुतारिफ, अब 60 मिनट तक तवील वीडियोस पोस्ट करना भी मुमकिन होगा। ये फीचर ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस के बाद सार्फिन के लिए मुतारिफ कराया गया, जबकि ये ट्विटर वेबसाइट पर ही इस्तेमाल हो सकेगा। एंड्रॉयड या आईफोन ऐप पर यह फीचर फिलहाल दस्तयाब नहीं। कंपनी के स्पोर्ट पेज में बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म में अपलोड की जाने वाली वीडियोस का बेहतरीन मेयार बरकरार रखा जाएगा, जिसके बाद अब ट्विटर ब्लू के सार्फिन 2G तक SVC फील्ड फाइल पोस्ट कर सकेंगे, जिसका दुरानिया 60 मिनट तक होगा। ताहम यह वाज़िया नहीं कि इतनी तवील वीडियोस में ट्विटर की जानिब से इश्तहारात दिखाए जाएंगे या नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।